Good morning, students. Let us start the 8th standard science, and our topic is coal and petroleum. In our previous lecture, we have studied about the refining of petroleum. हमने जो पहला वाला लेक्चर था उसके अंदर क्या था कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक्स. ओके, पेज नंबर 88 and take out this diagram. डायग्राम है आपका 5.6 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो आपने क्या बताया था कि जो क्रूड ऑयल जो आपको ज़मीन से मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, वो पेट्रोल नहीं होता है. तो ये पेट्रोलियम और पेट्रोल में एक डिफरेंस होता है कि पेट्रोल वो होता है जिसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, जिसको अंदर कहते हैं मैं पेट्रोल डलवा के आता हूँ गाड़ी में, तो दैट इज़ द पेट्रोल. लेकिन जो पेट्रोलियम ऑयल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? क्रूड. क्रूड के अंदर क्या होता है? बहुत सारी और दूसरी यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो बड़े यूज़फुल होते हैं. तो जब हम धरती में से निकालते हैं, ज़मीन में से डिग आउट करते हैं, दैट इज़ द पेट्रोलियम. अब उस पेट्रोलियम को क्या करते हैं? रिफाइनरी, एक बाकायदा रिफाइनरी होती है, वहाँ से ये पेट्रोलियम जो होता है वो निकलता है और निकलने के बाद में एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. यहाँ पर ये कॉलम मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. और इसके अंदर क्या होता है, उसमें सबसे पहले जो निकलने वाला पेट्रोलियम होता है उसको भर दिया जाता है और यहाँ पर वो डिफरेंट टेम्परेचर, उसके बाद उसको हीट करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पर वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है सबसे पहले आ जाएगा और जिसका सबसे कम होगा वो धीरे धीरे आएगा. इन दिस मैनर हम क्या करते हैं, अलग अलग जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स हमको निकलते हैं, उन सबको हम कलेक्ट करते हैं. इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू. अब आता है आपका क्रूड पेट्रोलियम. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपका क्रूड पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है. उसके अंदर क्या होता है बेटा कि ये एक हीटर लगा हुआ होता है और हम उसको गर्म करते हैं. हीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम होता है उसको हम हीट करते हैं. कहाँ तक? 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम उसको स्लाइटली जो होता है अबव या उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसको हम गर्म करते हैं. जब हीट करते हैं किसी भी चीज़ को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट होगी, वेपर्स निकलेंगी. तो जो पेट्रोलियम होता है फेड इनटू ए टॉल फ्रैक्शनल कॉलम, वो उस एक लंबा सा जो हमने ये बताया था आपको टॉल फ्रैक्शनल कॉलम है, वहाँ पर ये जाता है और फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर जाता है. एज द वेपर राइजेस अप इन द कॉलम, जैसे जैसे जो उसकी पेट्रोलियम की वेपर्स होती है वो ऊपर जाती है, दे लॉस हीट, वो अपनी हीट को खो देती हैं. एंड हैंस देयर टेम्परेचर ड्रॉप्स. अगर आपने टेम्परेचर लॉस अगर हीट किया है तो मीन्स यू हैव ड्रॉप द टेम्परेचर. आपने क्या किया, टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया, टेम्परेचर कम हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद में क्या होगा, दस फ्रैक्शनल कॉलम मेंटेन इटसेल्फ एट डिफरेंट टेम्परेचर विच डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. जैसे जैसे जो आपकी वेपर्स ऊपर जाती है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो हीट लॉस करती है, टेम्परेचर कम हो जाता है. लेकिन ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम होता है वो अपने आप में एक टेम्परेचर जो होता है डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है. ठीक है. ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर, अलग अलग जगह उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है. द वेपर्स विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेस फर्स्ट. वो वेपर्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है वो सबसे पहले इकट्ठी हो जाती है. और बट द वेपर्स विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो राइजेस अप एंड कंडेंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम. वो अलग अलग जो फ्रैक्शनल कॉलम के अलग अलग पार्ट होते हैं वहाँ पे वो इकट्ठी हो जाती, कंडेंस हो जाती है. द वेपर्स विच डू नॉट लिक्विफाई, वो वेपर जो कि लिक्विफाई होती ही नहीं है, दे आर टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम. वो फ्रैक्शनल कॉलम के टॉप से बिल्कुल एज अ वेपर फॉर्म के अंदर निकाल ली जाती है. इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम रेजिडुअल ऑयल लिक्विफाइज 400 डिग्री सेल्सियस. जो रेजिडुअल ऑयल होता है उसके अंदर वो 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विफाई हो जाता है. एंड फ्यूल ऑयल कितना, देखिए हम अपन बात करते हैं रेजिडुअल ऑयल. वो कितने पे? 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर.
रेजिडुअल ऑयल होता है आपका 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और लिक्विफाई कर लेता है फ्यूल ऑयल। जो फ्यूल ऑयल होता है वो आपका कितने पे करता है 350 डिग्री 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है वो लिक्विफाई होता है। डीजल ऑयल, डीजल ऑयल आपका कितना होता है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो क्या करता है, वो आपका लिक्विफाइड हो जाता है। कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल क्या करता है, वो आपका 170 से 250 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विफाई हो जाता है। और उसके बाद में क्या आता है, गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है, वो आपका आ जाता है कितने 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो लिक्विफाई हो जाता है। पेट्रोलियम गैस डज नॉट कंडेंस, पेट्रोलियम गैस जो होती है वो कभी भी कंडेंस नहीं होती है। इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम, फ्रैक्शनल कॉलम का जो टॉप होता है वहाँ से इसको निकाल लिया जाता है। ऑल अदर फैक्टर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव आउटलेट, जितने भी फैक्टर्स होते हैं अपने अपने आउटलेट होते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट हुए होते हैं और वहाँ से उसको निकाल लिया जाता है। अब अपन आते हैं कि कौन कौन से आपको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर प्रोडक्ट मिलते हैं पेट्रोलियम के, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, और उसका क्या क्या यूज़ है। तो ये हमने निकाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे रेजिडुअल ऑयल। रेजिडुअल ऑयल दैट इट लिक्विफाइज एट द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये लिक्विफाई हो जाता है। और व्हेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, कौन कौन से मिलते हैं, एस्फाल्ट, आसफाल्ट ASPHALT। ये आसफाल्ट क्या होता है बेटा, ये डामर होता है, समझे आप, जिसको डामर आपने देखा है, जब सड़कें बनती हैं तो डामर होता है, उसके अंदर काला काला होता है। कई बार आप देखे होंगे कई टंकियों के अंदर काला काला लग जाता है, कई पाइप के अंदर भी काला काला होता है, तो इसको बोलते हैं एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, स्टिकी होता है और सेमी सॉलिड होती है, ना तो ये लिक्विड होता है ना ये सॉलिड होता है, एक सेमी सॉलिड जैसे अपना शहद होता है, तो उस तरह से आधा गाढ़ा होता है। और इसके अंदर मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन। यहाँ पर इसकी फार्मूला क्या हो सकती है, C30H62, यहाँ से लेके इसका जो फार्मूला होता है C60H122, ये इसका फार्मूला होता है। और इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, नॉन वॉलेटाइल माने कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। अब यूजेस क्या हो गया बेटा, इसके यूजेस पता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डैम प्रूफिंग फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डैम नहीं लगे, किसी तरह का उसकी जंग वंग नहीं लगे, कोई सीलन ना आए, तो इस तरह के प्रूफ करने के लिए उसमें होता है। मेकिंग रोड्स, सड़क बनाने में काम में आता है। तीसरा नंबर, इट इज़ यूज फॉर द कोटिंग ऑफ द अंडर साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल्स, जो बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं उसके अंदर की सतह के ऊपर, सपोज करिए ये बिजली एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, ये आउटर सरफेस है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसको अगर मैंने खोला तो इसके अंदर क्या होगा, अंदर का जो सतह होती है उसके ऊपर पूरा का पूरा ये जो एस्फाल्ट होता है उसकी कवरिंग कर दिया जाता है, ताकि उसको रस्ट प्रूफ हम बना सकते हैं, इससे जंग ना लगे। उसके बाद में आता है पैराफिन। पैराफिन वैक्स, वैक्स क्या होता है बेटा, मोम होता है, एक तरह का वैक्स होता है। ये वैक्स को मतलब मोम ही बोलते हैं अपन हिंदी में, वाइट होता है, ये भी आपका सेमी सॉलिड होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, लेकिन फार्मूला क्या हो गया, C20H42 से ये स्टार्ट होता है, और इसके अंदर C30H62
वहाँ तक इसका ये फार्मूला हो सकता है। और इट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि इसके अंदर ग्रीस होती है, वैसोलिन होती है, ग्रीस, वैसलिन और वैक्स होती है। अगर अपन बात करते हैं यूजेस की, तो सबसे पहले वैक्स है। मोम से क्या बनता है बेटा? मोम से मोमबत्ती बनती है, यानी इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग कैंडल्स। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, इट इज़ यूज्ड एज अ ग्रीस। कई बार चीज़ें होती है जहाँ पर आपको लुब्रिकेटिंग के लिए ग्रीस लगानी होती है, ताकि आपके जो कल पुर्जे हैं, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, वो ना घिसे, तो यह ग्रीस लगाते हैं। तीसरा नंबर आ जाता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वैसलीन एंड ऑइंटमेंट। वैसलीन बनाने के अंदर आपके हाथ पैर फट जाते हैं, आपके पैरों की एड़ियाँ फट जाती है, तो उन सबको अंदर वैसलीन काम में आती है, और वैसलीन बनाने में हम पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आप क्या होता है, कॉस्मेटिक्स चीज़ें, जैसे कि आपको फेस क्रीम वगैरह बनानी होती है, तो फेस क्रीम के अंदर भी, फैक्ट्रीज़ के अंदर यही सब कुछ मिलाया जाता है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, माचिस की तीली, मैच स्टिक जिसे कहते हैं, वो बनाने में काम में आता है। और वैक्स पेपर, मोम का पेपर होता है एक सॉरी, तो उसके बनाने में ये काम में आता है। थर्ड नंबर आ जाता है बेटा आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H36, वहाँ से लेके इसका फॉर्मूला होता है C20H42। C12 नहीं होता बेटा, C17 होता है, ठीक है। तो ये लुब्रिकेटिंग होंगे। लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है, लुब्रिकेट करना, किसी चीज़ को मूवेबल बना देना, किसी चीज़ को ऐसा स्मूथ सा बना देना रनिंग कंडीशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं लुब्रिकेट। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है विस्कस होता है, गाढ़ा ऑयल होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन, और जिसका ये फार्मूला मैंने आपको बताया, इट इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, मशीनों के अंदर लुब्रिकेशन के लिए, कि कोई भी आपका कल पुर्जे जो है वो चलने वाली मशीन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक दूसरे से रगड़ खा के ना चले, बल्कि वो स्मूथ चले, चलते टाइम आवाज़ ना आए, तो उसमें एक हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम करते हैं। गाड़ियों में भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज करवाते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो यही होता है। अब दूसरा नंबर, ये आपके कौन से थे, ये थे रेजिडुअल ऑयल। उसके अंदर हमने पहला आसफाल्ट पढ़ा था, दूसरा पैराफिन वैक्स पढ़ा था, तीसरा हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल पढ़ा था। अब आता है फ्यूल ऑयल। किसमें आते हैं अपन, अब हम किस पे आए, फ्यूल ऑयल पे। फ्यूल ऑयल जो होता है वो भी हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सचर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, C13H28, यहाँ से आपका फॉर्मूला कितना आ जाता है, C15H32। अब इसके अंदर द बॉइलिंग फ्यूल ऑयल है C15, सॉरी बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, C15H32, वहाँ से स्टार्ट किया हमने 70। यह आपका हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। और द बॉइलिंग पॉइंट अबव द हाइड्रोकार्बन वेरीज फ्रॉम 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर आता है, किसके लिए काम में आता है, फ्यूल ऑयल जो होता है, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन के रूप में काम में आता है। जो आपकी भट्टियाँ होती है, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस जो होती है, उसके अंदर, और फॉर रेजिंग, उसमें काम में आती है, एंड फॉर रेजिंग स्टीम इन द बॉयलर। और जो बॉयलर होते हैं, जहाँ पर बॉयल होता है चीज़, तो वहाँ पर स्टीम को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है आपका डीजल ऑयल। डीजल ऑयल क्या होता है बेटा, इट इज़ ऑल्सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। और इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर कितना होता है, C13H28 टू C15S32। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 250 डिग्री सेल्सियस से
350 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। आ गया समझ में आपको डीजल ऑयल। अब डीजल ऑयल की बात करते हैं तो डीजल ऑयल किस काम में आता है? इट इज़ यूज टू रन जनरेटर्स फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी चली जाती है तो उस वक्त में जनरेटर चलाया जाता है और उसके अंदर आपका डीजल ऑयल काम में आता है। यहाँ आप अपने देखिए शादी वगैरह होती है तो पीछे बैंड के पीछे पीछे एक बड़ा सा जनरेटर चलता है, तो उस जनरेटर के अंदर भी हम लोग जो होता है इसका इस्तेमाल डीजल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा खेतों के अंदर पानी को ऊपर उठाने के लिए, इरिगेशन के लिए जो हम पंप चलाते हैं उसके अंदर डीजल का काम में आता है। उसके अलावा जो भारी मशीनरीज होती है, हैवी व्हीकल्स होती है, सच एज ए बसेस है आपका, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं ना, बस है आपका, ट्रक है आपका, और उसके अलावा ट्रैक्टर्स है, तो इन सबको चलाने के अंदर आपको डीजल की ज़रूरत पड़ती है। आता है आपका डी, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल, आज देखिए आप लोग फैमिलियर नहीं है, यू आर नॉट फैमिलियर विद द केरोसिन ऑयल, लेकिन एक्चुअली जो बैक जनरेशन है आपकी वो केरोसिन ऑयल से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। केरोसिन कौन सा होता है? जिसको हम कहते हैं मिट्टी का तेल। और ये हमारे यहाँ किस में काम में आता था? पहले घर में बेटा गैस नहीं थी या गैस बहुत रेयर लोगों के यहाँ होती थी, तो उस टाइम में अंगीठी जलाते थे लोग, और उसके बाद में क्या करते थे? गैस स्टोव जलाते थे। तो उस स्टोव में क्या होता था? केरोसिन ऑयल जलता था। और केरोसिन ऑयल भी आपका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। तो C10H22, इसका कितना हो गया? C10H22, वहाँ से इसका स्टार्टिंग होती है, और C12H26, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसको हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अंदर। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अबव हाइड्रोकार्बन्स वेरी फ्रॉम 170 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस। 170 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब उसके बाद में आ जाते हैं अपन कि इसके क्या क्या यूज़ है। पहला नंबर एल्यूमिनेट, इट इज़ यूज्ड इन एज एल्यूमिनेट्स इन लैंटर्स, पैराफिन वैक्स लैंप। जो लैंप चलते हैं, हम लोग चिमनी जलाते थे एक, तो उसके अंदर भी आपका क्या होता है? केरोसिन का इस्तेमाल होता था। और स्ट्रीट लाइट जलाने के अंदर भी काम में होता था इनका। दूसरा होता है हाउस होल्ड फ्यूल में, यानी विक्स बत्ती वाला जो स्टोव होता है, विक्स स्टोव जिसको कहते हैं हम, उसके अंदर। और प्रेशर स्टोव्स होता है, इसमें यूज तरह से जो पंप मारना पड़ता था, तो उसके अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है? उसका रूप किसने ले लिया? उसका जगह ले ली गैस ने। थर्ड नंबर आ जाता है, इट इज़ अ प्यूरिफाइड फॉर्म, इट इज़ अ in a very purified form, it is used as the aviation fuel। एविएशन माने जो आसमान में चलते हैं ना, हेलीकॉप्टर वगैरह, तो उस एविएशन फ्यूल के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आता है आपका गैसोलिन। क्या नाम आता है? गैसोलिन। इसको बोलते हैं अपन गैसोलिन। गैसोलिन का दूसरा नाम कौन सा होता है बेटा? पेट्रोल। आप समझ में आया? गैसोलिन अगर मैंने बोला ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसका कोई यूज़ नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैंने बोला पेट्रोलियम, पेट्रोल, तो आप बहुत आसानी से जो होता है वो बता पाओगे। इसका टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस। ये इसमें हाइड्रोकार्बन्स की पोजीशन मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है आपका मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है C5H12 से C9H20। C5H12 से लेकर H9, उसके बाद में आ जाता है आपका C9H20। C9H20 ये इसका हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसके अंदर क्या काम आता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज, एक मिनट, हाँ, तो वेरीज होता है इसके अंदर कितना? 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर यूज़ कौन से हैं? सबसे पहले तो पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं, आपकी साड़ियाँ गंदे हो जाती है, पैंट शर्ट गंदे हो जाते हैं, उसको ड्राई क्लीन मतलब बिना पानी लगाए जो करते हैं, तो वो पेट्रोल से करते हैं। दूसरा नंबर जो लाइट व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपकी एक्टिवा है, आपकी छोटी छोटी क्या बोलते हैं उसको, पल्सर है, स्प्लेंडर है, जो छोटी वाली गाड़ियाँ होती है, कॉमनली यूज इन द
और उसके अंदर स्कूटर होता है, इन सबको चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है। थर्ड नंबर होता है फॉर प्रिपेयरिंग पेट्रोल गैस कॉमनली यूज इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जो पेट्रोल गैस आपको बनानी होती है तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है आपका लास्ट, दैट इज़ द पेट्रोलियम गैस। गैसोलीन आपने पढ़ लिया। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस क्या हो गया आपका? तो पेट्रोलियम गैस के अंदर क्या होगा? गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन का हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8, C3H8 से C4H10। ये आपका इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आ गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। केवल एक है जिसका इतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है पेट्रोलियम गैस का, 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और यूजेस किसके अंदर आता है? और इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल पेट्रोल बनाने में काम करता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज़ द पॉलीमराइजेशन? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लासेस। तो आपका प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम पेट्रोल बनाते हैं। इससे दूसरा, पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड फिल्ड इन द सिलेंडर। जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर हम उसको लिक्विफाइड कर देते हैं, यानी लिक्विड रूप में बना देते हैं। और हमारे घरों के अंदर जो आती है पेट्रोलियम गैस वो कौन सी है? LPG। LPG आप सब लोग जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द LPG, वो इसके अंदर काम में आती है और यूज एज अ हाउस होल्ड फ्यूल। हमारे घरों में आज की तारीख में जो फ्यूल काम में हम लोग लेते हैं वो यही है। इट इज़ क्रैक्ड टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स, और कार्बन और हाइड्रोकार्बन बनाने के अंदर भी क्रैक होती है। कार्बन इज़ यूज्ड इन द टायर इंडस्ट्री एज फिलर। जो ये कार्बन होता है, द कार्बन इज यूज्ड इन द टायर इंडस्ट्री एज फिलर। द हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। आप समझ में आ गया? इट इज़ क्रैक टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए बनाया जाता है इसके अंदर, इसको क्रैक करके उसके बाद में कार्बन जो होता है वो टायर इंडस्ट्रीज में एज अ फिलर के रूप में काम में आएगा। और आपका हाइड्रोजन जो होता है, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाने के अंदर काम में आता है। ओके, थैंक यू बेटा।